क्लास और एडवांस टेक्नोलॉजी में स्कूल्स और एजुकेशन बहुत ज़्यादा हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी बच्चा अगर किसी भी फैमिली में हो, उसके माँ बाप जरूर चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले और आगे बढ़े और भारत देश का नाम रोशन करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी स्कूल दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद बहुत जगह चलाए जा रहे हैं। प्ले स्कूल्स की बात करें तो अलग अलग वैरायटीज के प्ले स्कूल्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन सबसे परे हटकर सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जितने भी स्कूल चलाए जा रहे हैं उन सब स्कूल्स के ओनर, चेयरमैन, एमडी राठौर जी मेरे साथ आज मौजूद हैं। राठौर जी से हम बात करेंगे किस तरह से सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल की शुरुआत हुई, पहला स्कूल स्थापना कब हुआ था और आज अगर देखा जाए 250 से भी अधिक सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल आप लोगों को फुल दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल जाएंगे। स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है स्कूल्स का एक अलग ही लेवल का है। एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, हेल्थ, वर्क मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, नॉलेजेबल स्टाफ, कॉर्पोरेट स्टाफ, इन सब को ध्यान में रखते हुए सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल राठौर जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। राठौर जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जैसा आपने कहा कि स्थापना कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये जर्नी हमने शुरू की, तो मैं अपने बचपन से लेके जाना चाहूँगा आप लोगों को। मैं बहुत ही निचले स्तर से आया हूँ। मेरे पिताजी टेक्सटाइल मिल में मजदूर हुआ करते थे और वो खुद नहीं पढ़ पाए थे। मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई और पिताजी केवल प्राइमरी एजुकेशन तक ले पाए थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा पाऊँ और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग मतलब मैं हायर एजुकेशन तक एजुकेशन ले पाया और ये जो एजुकेशन सेक्टर में हमें आने की जो प्रेरणा मिली उन्हीं के कारण मिली। उनका कहना था कि बेटा एजुकेशन एक ऐसा काम है जिससे कि आप समाज की सेवा करते हो और हर इंसान को अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए अगर कुछ चाहिए तो एक अच्छी शिक्षा चाहिए। उन्हीं से हम प्रेरणा लेके हमने 1999 में पहले प्ले स्कूल की स्थापना की, जो कि मैंने अपनी पत्नी के लिए किया था। वो एक एजुकेटेड फैमिली से थी और क्योंकि हम लोग बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से आते हैं, राजपूत हैं, तो उनको नौकरी करने की परमिशन हमारे घर से नहीं थी। तो मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप स्कूल शुरू करो इनके लिए, तो उनके लिए स्कूल शुरू किया और उसके बाद हमें लगभग 10 साल तक मेहनत की। उस टाइम प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होता नहीं था, लोग समझते नहीं थे प्ले स्कूल 2 साल के बच्चे को स्कूल क्यों भेजना है, 2 साल के बच्चा तो खेलता है। तो बड़ी मुश्किल हुई शुरू में लोगों को समझाने में कि 2 साल के बच्चों को स्कूल में भेजना क्यों जरूरी है। पर धीरे धीरे हम लोग मेहनत करते गए और 10 साल तक लगभग हमने बहुत मेहनत करके एक इस तरह की इमेज बनाई कि लोगों को लगा कि कविता राठौर जो मेरी पत्नी है वो अपने आप एक ब्रांड बन गई। सर राठौर जी एक सवाल मैं करूंगा, आज प्ले स्कूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज हर बच्चा, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा शुरू में ही खेलना कूदना सीख जाए, अकेले रहना सीख जाए, स्कूल जाना सीख जाए, किताबों के अंदर घुस जाए। तो किस तरह से स्टैनफोर्ड का जो मेंटेनेंस आपने कर रखी है दूसरे स्कूल से किस तरह से अलग है? मैं अभी इसी बात पे आने वाला था कि हमने 10 साल मेहनत की, बहुत सारी यूनिक कॉन्सेप्ट हमने जो कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, किताबों से हटकर, ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर, जिसमें कि बच्चा इंटरेस्ट ले और बच्चा अपने आप अपने मम्मी पापा को बोले मुझे स्कूल जाना है, उनको जबरदस्ती स्कूल ना लाना पड़े। तो हमने हर चीज के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो कि बहुत ही यूनिकली डिफाइंड है हमारे स्कूलों में, बाकी स्कूलों में शायद आपको ना मिले। जैसे बच्चे को घर का कंसेप्ट समझाना है, हमने उसके लिए डॉल हाउस बनाया। हमने बच्चे को अगर कलर्स कंसेप्ट देना है तो हमने उसके लिए बॉल पूल बनाया, बच्चा खेलेगा कि अलग अलग कलर्स की बॉल्स हैं उसमें, वो कलर रिकॉग्नाइज करेगा। ऐसे ही हमने नंबर और अल्फाबेट्स के पजल्स का एक बॉल क्रिएट की जिसमें कि बच्चा पिक एंड चूज करेगा, वेयर इज ए, वेयर इज 2, वेयर इज 3, वेयर इज 5, वेयर इज 8। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने बहुत सारे बच्चों के लिए बनाए। इससे क्या है, जू हमने एनिमल्स के लिए जू बनाया, आर्टिफिशियल जू क्रिएट किया जिससे कि बच्चा एनिमल कौन से पेट एनिमल्स हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो बच्चा वहीं से सीखता है। हमने एक कॉन्सेप्ट हट क्रिएट की जिसमें कि लॉन्ग, शॉर्ट, कोल्ड और इस तरह की जो अपोजिट वर्ड्स जो हम खुद अपने टाइम पे रटा करते थे वो बच्चों को देख के समझ में आए। कैसा लगता है सर आज 250 से भी अधिक स्कूल्स आपके अंदर चलाए जा रहे हैं और एक स्कूल जो पापा ने बोला था कि भाई के नाम पे शुरू करें, लेकिन आज अगर देखा जाए 250 से भी अधिक स्कूल्स खड़े हैं। एक्चुअली ये जर्नी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार जर्नी रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे कभी 250 स्कूल होंगे और पूरे देश में एजुकेशन फील्ड में हम लोगों को पहचाना जाएगा। 10 साल जैसे मैंने बताया, 10 साल काम करने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ही मेरी वाइफ के पास आके कहने लगे
यहाँ पर स्कूल खोलो, वहाँ पर स्कूल खोलो, तो हर जगह तो हम स्कूल नहीं खोल सकते। हमने एक के बाद दूसरा एक और स्कूल शुरू किया, 2 स्कूल हमारे हो गए, और उसके बाद पेरेंट्स ने कहा ऐसा आप नहीं खोल सकते, हमें खुलवा दीजिए। तो दिस वाज द वे वी स्टार्टेड एंटरिंग इनटू फ्रेंचाइजिंग। तब हमें समझ आया कि हम इसको फ्रेंचाइज कर सकते हैं। तो हमने पहला दूसरा तीसरा स्कूल के 10 स्कूल के लिए हमें कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी, हमने कोई प्रमोशन नहीं किया। हमारे या तो फ्रेंड्स या फिर हमारे जो बच्चे पढ़कर गए हैं उन्हीं के पेरेंट्स ने हमारे स्कूल के 10 स्कूल खोले। तो ये इस तरह से हमारी जर्नी एक स्कूल से और धीरे-धीरे जुड़ते-जुड़ते 250 स्कूल तक पहुंची। किस तरह से टैकल करना होता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे आते हैं अपने स्कूल में उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। अगर मैच्योर बच्चों की बात करो तो उनको थोड़ा माइंडसेट होता है। किस तरह के स्टाफ आपके पास है, कहां से, किस तरह से, कैसे बच्चों को टैकल करते हैं? ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट था कि कैसे आप प्ले स्कूल में खासकर अच्छे टीचर्स को लेकर आए, क्योंकि हमारे देश में जब हमने शुरू किया उस टाइम प्ले स्कूल कॉन्सेप्ट नया था, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था जो प्ले स्कूल के लिए टीचर प्रोड्यूस करता हो। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय था। हमने इसके लिए भी इन हाउस की जो भी अच्छी कम्युनिकेशन वाली जो लड़कियां होती थी या फीमेल्स थी और जिनको बच्चों में इंटरेस्ट था, जो हम्बल थी, पोलाइट थी, ऐसे कैंडिडेट्स को पिक किया हमने, उनको ट्रेन किया और फिर उनको बताया कि कैसे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको इंप्लीमेंट करना है क्लास में। तो हमारी जो क्लास भी होती है वो कोई फॉर्मल स्कूल की तरह से क्लास नहीं होती कि डिसिप्लिन होकर बच्चों को बैठना है। क्लास भी बहुत ही फ्रेंडली होती है और बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट जो भी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है उसके अलावा जो मैनर्स हैं, उनको कैसे ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है, जो बच्चा घर पे नहीं खाता, मम्मी उनको आधी रोटी खिलाने में पूरा दिन निकाल देती है, वो बच्चा यहाँ पर आके अपने आप ही खा रहा होता है। तो ये सब चीजें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि एक मैं अगर कहूँ तो हम लोग पेरेंटिंग का बहुत ज्यादा पार्ट जो पेरेंट्स को करना है वो हमारी टीचर्स पूरा करती हैं, और पेरेंटिंग टीचर्स से बच्चों को कैसे ग्रूम करें, आज की मदर की हमारी टीचर से सीख कर जाती है कि कैसे पेरेंटिंग करना है। और सैनफोर्ड ग्रुप की बात करूं तो हमने 6 अप्रैल को लास्ट ईयर 2020 को 6 अप्रैल को सेशन शुरू किया। हमने रातों रात टीचर्स की ट्रेनिंग की, बहुत मेहनत की, कंटेंट डेवलप किया, और मुझे बताते हुए खुशी होती है पूरे ग्रुप में कम से कम 5000 बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा था और कंसिस्टेंटली पेरेंट के साथ वो बैठकर, शुरू में जब पेरेंट घर पे थे 2-2.5 महीने तक जब लॉकडाउन था, उसके बाद वो बच्चा इतना इंडिपेंडेंट हो गया कि पेरेंट ने बस बच्चे को ये सिखा दिया ये बटन दबाना है बेटा आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। इसके पीछे कारण यही है कि आपको एक्टिविटीज इस तरह से करनी है कि बच्चा इंटरेस्ट ले, स्क्रीन पे बैठ के उसे लगे कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं और वही क्लास अटेंड कर रहा हूं जो स्कूल में होगी, मैं वैसे ही अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा हूं। अब बात आती है फीस की, जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना पिछले साल। देखिए फीस पूरी ली जाना या नहीं ली जाना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पे बहुत डिबेट हो चुकी है, होती रहेगी। पेरेंट्स का कहना ये है या बहुत सारे और दूसरे लोगों का कहना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत सारी आती रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बंद है, हम क्लासरूम यूज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ रहा है। मेरा ऐसा जो पूरे साल का एक्सपीरियंस है, अभी पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया ये सब सिचुएशन चलते हुए, केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है लेकिन मिनिमम रेंट जो आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो तो उतना ही आ रहा है। ठीक है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस ज्यादा आ रही है, बिल्डिंग बंद होगी तो उसके बाद मेंटेन करेंगे तो ज्यादा मेंटेनेंस आएगी। आप प्लेग्राउंड को खराब नहीं कर सकते तो मेंटेनेंस वहां पे भी चलती रहेगी। आप गार्डन को खराब नहीं कर सकते, 1 साल बंद कर दिया, घास नहीं काटेंगे, आप पौधों को पानी नहीं देंगे, तो पूरा स्टाफ तो वही है। टीचर को नहीं निकाल सकते क्योंकि टीचर निकालोगे तो ऑनलाइन क्लास भी कौन लेगा। इवन इस टाइम पर स्कूलों को टेक्नोलॉजी में पैसा और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ा है। केवल जो खर्चा बचा है स्कूलों का वो बिजली का बचा है, पानी का बचा है, जो बेसिक चीजें हैं जो कि यूज नहीं हुई है। अदरवाइज बिल्डिंग तो बनी हुई है, बिल्डिंग यूज हो ना हो, बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। अगर बिल्डिंग पे लॉन है तो इंस्टॉलमेंट आ ही रही है, तो कुछ भी तो कम नहीं हुआ है। अगर हम एक्सपेंसेस की स्कूल की बात करें तो नथिंग इज रिड्यूस्ड। केवल लोगों का ऐसा धारणा है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो किस लिए, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो टीचर्स को ट्रेनिंग करने पे खर्चा किया गया है, टेक्नोलॉजी की बहुत सारे ऐप्स लेने पड़े हैं हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, पेरेंट्स को इस टाइम स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमें अगर अपने ड्राइवर्स को निकालना पड़ गया, हमें अपने अगर क्लीनर्स को निकालना पड़ गया और अगर स्कूल खुलेंगे तो कहां से लाएंगे ट्रेन स्टाफ को, और उनकी तो फैमिली है। अगर किसी ड्राइवर ने 10 साल से
समझने पड़ेंगी, कुछ चीजें पेरेंट्स को समझने पड़ेंगी और मिलजुल के मुझे लगता है कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। सर ये सबसे पहले अगर बात करूं मेडिसिन की तो बहुत सी कंपनी मेडिसिन बना रही है, लेकिन एक आपके ही बहुत करीबी दोस्त है आशीष अग्रवाल की, उनकी कंपनी रिचेस मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चलाई जा रही है, मार्केट का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, उसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि आप भी उनके साथ एसोसिएट हैं। आशीष मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लगभग 20 साल से हमारी रिलेशनशिप है और आशीष बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं देखता हूँ हेल्थ पे और हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम किया है। मैं देखता हूँ बहुत सारी मैराथन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं भी मैराथन दौड़ता हूँ और मुझे पता लगा कि मैराथन स्पॉन्सर करने का मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक दोस्त जो कि मेडिसिन में पिछले इतने सालों से काम कर रहा है वो अब हेल्थ सप्लीमेंट पे काम कर रहा है। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ आशीष और उनके जो सप्लीमेंट्स हैं मुझे लगता है कि मार्केट में और जो दूसरे सप्लीमेंट्स हैं उनसे बहुत ही बेहतर है। मेरी हमेशा शुभकामनाएं हैं आशीष के साथ में कि वो समाज के लिए ऐसे ही काम करते हैं। सिर्फ 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के कोई एंटरप्रेन्योर नहीं करता कि वो सुबह मैराथन हो रही है, पहले वो नोएडा आया, मैं वहां पर दौड़ने गया होता, मैंने देखा आशीष की अपनी फैमिली के साथ में और वहां से वो अपनी फैमिली में दौड़ के मुझे कहता है कि सर आप यहाँ पर हो, अब मैं गुड़गांव वाली मैराथन पे जा रहा हूँ। तो दिस इज द काइंड ऑफ इनिशिएटिव ही इज टेकिंग। आई एम श्योर कि उसकी इनिशिएटिव से लोगों को और जागरूकता आएगी कि हेल्थ पर ध्यान देना है। मैं मैसेज देना चाहूंगा सभी लोगों को कि ये कोरोना वायरस से बचने के लिए भी आपकी हेल्थ ही आपके काम आ रही है, आपकी इम्यूनिटी ही आपके काम आ रही है। इम्यूनिटी पे काम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, बाहर सुबह निकल के मास्क लगा के दौड़ना पड़ेगा, साइकिलिंग करनी पड़ेगी और हेल्थ सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी हैं उनको आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। और किस कंपनी के लेने हैं ये आपको गूगल से फीडबैक लेके, जो लोग यूज कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेके, रिव्यू लेके और आपको यूज करने चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई सर ने, जिस तरह से काम कर रही है रिचेस मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही सराहनीय की बात है। और सैनफोर्ड बर्ड स्कूल की अगर बात करें, सभी स्कूलों से अलग एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर रहा है, जो इनकी प्रॉपर मैंने जैसे पहले भी बताया क्लीननेस, एनवायरनमेंट, स्टाफ, नॉलेजेबल स्टाफ मेंबर्स, मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, सब चीजों को अगर ध्यान में रखें तो आज 250 से ऊपर स्कूल्स की फ्रेंचाइजी चल रही है। आगे भी 250 से 500 होने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप लोगों का सपोर्ट सैनफोर्ड बर्ड स्कूल को इसी तरह से मिलता रहा। आगे की एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे